हीरागढ़। नक्शे में एक छोटा सा बिंदु, लेकिन लोगों के दिलों में पूरा संसार। यहाँ जिंदगी तेज नहीं थी, पर सच्ची थी। यहाँ लोग कम बोलते थे, मगर जो बोलते थे वो सीधा दिल तक पहुंचता था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। कच्ची गलियों में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। चौपाल के पास लकड़ी की पुरानी बेंचों पर कुछ बुजुर्ग पहले से जमे हुए थे। अरे ओ भोला राम, सुबह सुबह ताश नहीं, खेत का काम याद रखा कर, जवानी यूं ही उड़ जाएगी। काका, आज बस एक पत्ती और, फिर सीधा खेत। हर दिन यही एक पत्ती सुनता हूँ और हर दिन खेत खाली मिलता है। उसी वक्त चौपाल के ठीक पास वाली दुकान से गरम तेल की छन छन की आवाज आई। तेल में गिरती कचौड़ियों की खुशबू ऐसी थी कि खाली पेट खुद ब खुद उधर खिंच जाता। अरे भाई, आज लक्ष्मी की कचौड़ी कुछ ज्यादा ही खुशबू मार रही है। खुशबू नहीं रामदीन भैया, मेहनत है। आज दाल में जरा सा देसी घी ज्यादा पड़ गया। बस यही तो फर्क है शहर और गांव में। यहाँ स्वाद पैसों से नहीं, नियत से बनता है। सालों से हीरागढ़ की सुबह ऐसी ही होती आई थी। हरिशंकर काका की डांट, लक्ष्मी की कचौड़ी और लोगों का सीधा सादा भरोसा। लेकिन किसे पता था कि बहुत जल्द इसी शांति को एक लौटता हुआ सपना हिला देने वाला है। आज वही अर्जुन अपने गांव हीरागढ़ लौट रहा था, खाली हाथ नहीं, एक सपना लेकर। सुबह का वक्त, कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक पुरानी सी ट्रक गांव के चौक में आकर रुकी। लोग रुक गए। किसी ने पहचान लिया। अरे, ये तो गणेशू की बहू का लड़का है ना? हाँ वही, अर्जुन। 4 साल हो गए थे, कहते हैं शहर में था। ट्रक से उतरा अर्जुन। न चेहरे पर चमक थी, न चाल में अकड़, सिर्फ थकी हुई आंखें और भीतर जलती हुई आग। लौट आया बेटा? हाँ काका, अब यहीं रहूंगा। 4 साल की कमाई है, एक भी पुर्जा टूटा तो सब खत्म। गांव वाले चुप हो गए। सब समझ गए, ये मशीन सिर्फ लोहा नहीं है, ये किसी की उम्मीद है। भीड़ के बीच से एक औरत धीमे कदमों से आगे बढ़ी। बेटा, सब ठीक होगा, तूने मेहनत की है। माँ, होटल के पीछे बर्तन धोए, रात फुटपाथ पर सोया, बस इसी दिन के लिए। तो फिर डर किस बात का? जब नीयत साफ हो तो भगवान भी साथ चलता है। अर्जुन शहर से कोई दौलत नहीं लाया था, लेकिन वो लेकर आया था हिम्मत, हुनर और अपनी माँ से किया हुआ वादा। और उसी वादे की शक्ल थी वो चमकदार मशीन जो आज हीरागढ़ की मिट्टी पर पहली बार खड़ी थी। गांव में नई चीज आए तो सवाल और डर अपने आप साथ आते हैं। अर्जुन की मशीन भी अब सिर्फ मशीन नहीं थी, वो परीक्षा बन चुकी थी। अरे भाई, दूर रहो, शहर की चीज है, कहीं फट न जाए। डरो मत, ये कोई बम नहीं है। तभी छड़ी की खटखट गूंजी। सब अपने आप हट गए। हरिशंकर काका मशीन के पास पहुंचे। अर्जुन, गांव के बीच ये क्या उठा लाया है? काका, ये मेहनत की मशीन है, शावरमा मशीन। इतनी बड़ी मशीन चूल्हा कैसे हो गई? जैसे घर का चूल्हा चलता है वैसे ही। खतरा नहीं, रोजगार है। अगर ये चूल्हा है तो चलने दो, लेकिन जिम्मेदारी तेरी। डर अभी पूरी तरह गया नहीं था, पर भरोसे ने पहला कदम रख दिया था। अब अगला फैसला आग और स्वाद करने वाले थे। अर्जुन ने गैस सिलेंडर को मशीन से जोड़ा। हाथ हल्के कांप रहे थे। अरे संभाल के, जरा सोच समझ के। छोड़ नहीं है, चूल्हे जैसी ही जल रही है। अर्जुन ने मसालों में लिपटा चिकन का बड़ा रोल मशीन पर सेट किया। मशीन धीरे धीरे घूमने लगी। ये खुशबू तो कुछ अलग है। तेल की नहीं है, मसालों की है। आग सही हो तो मेहनत जलती नहीं, निखरती है। अरे भाई, इतना बारीक क्यों काट रहा है? यही इसका राज है, मोटा नहीं, मुंह में घुलने वाला। अर्जुन ने रोटी पर चटनी लगाई, ऊपर गरम चिकन, फिर प्याज। गांव की सारी निगाहें अब एक ही इंसान पर थीं, हरिशंकर काका। देखते हैं शहर क्या सिखा कर लाया है। उन्होंने पहला कौर लिया। चबाते हुए एक पल को रुक गए। ये कचौड़ी का दुश्मन नहीं है, ये उसका साथी है। तो फिर एक मेरे लिए भी। पहला कौर सिर्फ स्वाद नहीं लाया था, वो भरोसा लेकर आया था। और उसी भरोसे के साथ हीरागढ़ में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन, एक और बना दे, इस बार थोड़ा ज्यादा मसाला। सबको मिलेगा, बस लाइन में रहो। धीरे धीरे चौक पर एक सीधी लाइन बन गई। लक्ष्मी कचौड़ी की दुकान से लोग मुड़ मुड़ कर इधर देखने लगे। लगता है आज मेरी कचौड़ी को आराम मिलने वाला है। नहीं लक्ष्मी, आज स्वाद का परिवार बढ़ा है। कुछ नौजवान पहली बार लाइन में खड़े थे। भैया, शहर में ऐसा ही मिलता है क्या? शहर में भीड़ होती है, पर अपनापन नहीं। रोल खत्म होते जा रहे थे।
चिकन का ढेर धीरे धीरे छोटा हो रहा था। बेटा, सब बिक जाएगा। माँ, आज बिकेगा नहीं, आज चलेगा। तभी 2 लड़के पास आए, मोहन और दीपक। भैया, हाथ बटाने दें। हम यूं ही खड़े हैं, कुछ काम मिल जाए तो। ठीक है, रोटी तुम संभालो, प्याज तुम। शाम ढलते ढलते मशीन थम गई। आखिरी रोल भी बिक चुका था। शाम का वक्त अर्जुन के साथ मोहन और दीपक काम कर रहे थे। भैया, कल तक यूं ही घूमते थे, आज लोग नाम लेकर बुलाते हैं। आज माँ ने पहली बार कहा, मेहनत से करना, इतना सुनना ही काफी था। काम ईमानदारी से हो तो इज्जत अपने आप मिलती है। काम समेटते वक्त अर्जुन ने माँ को नोट दिए। मुझे साड़ी नहीं चाहिए, बस तू यही रह। यही तो सब है माँ। ये दुकान नहीं, घर है। और हम उसका हिस्सा। अर्जुन की तरक्की अब अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरा हीरागढ़ आगे बढ़ रहा था। जब मेहनत रंग लाने लगती है, तभी सबसे पहले चमक हमला करती है। हीरागढ़ में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह का वक्त था, चौक का नजारा बदला हुआ था। अर्जुन का ठेला जहां रोज लगता था, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक कांच और स्टील का चमचमाता ठेला खड़ा था। अरे, ये रातों रात कहाँ से उगाया? ये तो अर्जुन के ठेले से भी बड़ा है। सूट बूट में खड़ा सिटी मैनेजर मोबाइल पर बोल रहा था। सुनो, इस गांव में भीड़ हमें चाहिए, क्वालिटी बाद में देखेंगे। उधर अर्जुन अपने ठेले पर खड़ा सब देख रहा था। भैया, लोग उधर जा रहे हैं। हमारी लाइन टूट रही है। शायद हमारी सादगी कम पड़ गई। उस दिन हीरागढ़ ने पहली बार देखा मेहनत के सामने चमक कैसे खड़ी होती है। अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन क्या बेचता है, सवाल ये था क्या सच्चाई टिक पाएगी। जब भीड़ चली जाती है तो आवाज नहीं बचती, सिर्फ सन्नाटा बचता है। और अर्जुन आज उसी सन्नाटे में खड़ा था। दोपहर ढल चुकी थी, सूरज ऊपर था लेकिन चौक ठंडा लग रहा था। अर्जुन का ठेला खुला था, मशीन चल रही थी, पर सामने कोई नहीं। भैया, आज बोहनी भी नहीं हुई। उधर देखो, लाइन फिर लग गई है। शहर में भी ऐसे ही दिन देखे थे। भैया, अगर कहो तो आज आधे दाम कर दें। नहीं, आज जो होगा जैसा होगा। जब उम्मीद बुझने लगती है, तभी सच सबसे तेज आवाज में बोलता है, और अर्जुन के लिए वो आवाज अब आने वाली थी। अर्जुन ठेले के पीछे चुपचाप बैठा था। मशीन की आग धीमी हो चुकी थी। भैया, शायद कल सब ठीक हो जाए। कल हमेशा कल पर छोड़ दिया। तभी भीड़ को चीरती हुई कमला चाची आईं, हाथ में एक चमचमाती डिस्पोजेबल प्लेट। अर्जुन, ये क्या खिला रहे हैं लोग उधर? बासी है, ऊपर से इतनी मीठी चटनी डाल दी कि असली स्वाद मर गया। सब दिखावा है बेटा, चमक है, स्वाद नहीं। अर्जुन की आंखों में एक चमक लौट आई। चाची, आपको यकीन है? मैंने दोनों खाए हैं, तेरा और उनका। तू आग पर बनाता है, वो फ्रीज से निकालते हैं, यही फर्क है। तो फिर आज आखिरी कोशिश करेंगे। अर्जुन ने एक गत्ता उठाया और मोटे अक्षरों में लिखा, यहाँ मिलेगा आग पर बना ताजा स्वाद। अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। उस दिन अर्जुन ने दाम नहीं बदले, उसने सच बढ़ा दिया। और जब सच खुशबू बन जाए तो भीड़ खुद लौट आती है। अर्जुन ने नया बोर्ड ठेले के सामने टांग दिया। आग तेज हुई, चटनी की खुशबू हवा में फैल गई। अरे, ये खुशबू तो जानी पहचानी है। उधर 5 सॉस है, पर ये गांव जैसा है। भाई फ्री है, इधर क्यों खड़े हो? फ्री पेट भर देता है, पर दिल नहीं। पहला आदमी अर्जुन की लाइन में आ खड़ा हुआ। भैया, गरम गरम मिलेगा। कमला चाची लाइन में खड़ी बोली, मैंने कहा था ना, असली चीज छुप नहीं सकती। थोड़ी देर में अर्बन शवर्मा का ठेला खाली दिखने लगा। म्यूजिक बंद करो, ऑफर बढ़ाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। शाम ढलते ढलते अर्जुन का ठेला फिर से रोशन था। तभी भीड़ से निकलकर हरिशंकर काका आगे आए। अर्जुन बेटा, आज तूने साबित कर दिया, चमक थोड़े दिन चलती है पर सच हमेशा टिकता है। उस शाम हीरागढ़ ने शहर को नहीं हराया, उसने खुद को चुना। और अर्जुन का छोटा सा ठेला आज पूरे गांव की पहचान बन चुका था।